नमस्कार दोस्तों। आज हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में पूरी नर्मदा नदी 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम एकदम शॉर्टकट तरीके से इसको पढ़ते हैं और टू द पॉइंट हमें रटना है ना। तो टू द पॉइंट रटना है ताकि अपना क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, अब नर्मदा नदी को शुरू करते हैं, जिसमें पहला उद्गम है। उद्गम अब कैसे अपन ने शॉर्टकट लिख रखा है इसमें। मेकाल पर्वत श्रेणी, अनूपपुर जिला। तहसील क्या है? पुष्पराजगढ़। और पहाड़ी कौन सी? अमरकंटक। माई की बगिया, सरस्वती सरोवर, नर्मदा कुंड। यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अनूपपुर जिले की मेकाल पर्वत श्रेणी से है ना। और तहसील कौन सी पड़ती है? तो पुष्पराजगढ़। और पहाड़ी कौन सी पड़ती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है ना। और वहाँ पर बगिया कौन सी है? तो माई की बगिया है। और किस सरोवर से होती है? तो सरस्वती सरोवर। और कुंड कौन सा है? नर्मदा कुंड है। तो कहीं से भी पूछे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो आप बता दोगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। फिर देखो, इसका अवसान यानी कि कहाँ पर जाकर ये समाप्त होती। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए गुजरात में भड़ोच नामक स्थान के समीप केम्बे मतलब खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती और ज्वार नद एस्चुरी का निर्माण करती है। आ गई बात समझ में। अब इसका अपवा क्षेत्र कितना है? अपवा क्षेत्र है इसका 93,180 वर्ग किलोमीटर है ना। कुल लंबाई कितनी है? अब इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर, यानी कि 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1073, यानी कि 1073 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में है इसकी लंबाई 74 किलोमीटर। और गुजरात में इसकी लंबाई समझ में। अब इसके प्राचीन नामों से क्वेश्चन बनते हैं कि प्राचीन नाम कौन कौन से। देखो, प्राचीन नाम है इसका मेकल सुता, यानी मेकल पर्वत की पुत्री। रेवा, सांकरी, संकरी, निबुद्धा, कुआरी, कावेरी। कावेरी बोलते हैं ओमकारेश्वर में, है ना। सोमप्रभा, सोमोदभवा, और सामोदेवी, शिव शिव की पुत्री। नामदासो, नामदासो किसने बोला था? टालमी ने ये नाम दिया था। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ कि नामदासो नर्मदा नदी को किसने कहा था। और देखो, इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आनंदमय नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। एमपी की राजकीय नदी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवित नदी नर्मदा नदी कहा जाता है। खुशियों की दाता नर्मदा नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि के लिए और धार्मिक तो माध्यम से दोनों ही तरीके से ये एकदम संपन्न नदी है, सदाबहारी नदी है, हमेशा पानी रहता है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके सहायक, यानी कि सहायक नदियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नहीं है। तो एक बार देखो, बाईं ओर से 22 नदियाँ इसमें मिलती है और दाईं ओर से 19 नदियाँ मिलती है। समझ रहे हो? बाईं ओर से 22, ऐसे याद रखो। बाईं बाईं ओर से 22, बाईं 22, बाईं 22, ऐसे करके या कनेक्ट हो जाएगी चीज़ें। तो कौन कौन सी है जो मेन मेन मुख्य मुख्य नदियाँ, जैसे बरनार, बंजर। बाईं ओर से बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गंजाल, गोई, कावेरी। कैसे? बाईं ओर से बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गंजाल, गोई और कावेरी नदियों, है ना। और दाएं तट से, अब दाएं तट से याद रखो, हिरण, हथनी, तिंदोली, चंद्रशेखर, चंद्रकेसर, कन्हार, मान, ऊटी, कोलार, चोरल, जामनेर, सीप और बारना नदी। इस प्रकार से इसकी क्या हो गई, दाएं बाएं की अपन नदियाँ देख ले। अगर अपन थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो देखो कि बाईं ओर से यानी कि एकदम सीधी सादी नदियाँ देखो, जैसे बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूध, दूधी, देनवा, तवा, गंजाल और गोई। अगर इसकी आपको ट्रिक अगर चाहिए, यानी कि दाएं बाएं नदियों में कंफ्यूज ना होए, तो मेरे को कमेंट करके बताना। मैं इसकी एकदम शानदार ट्रिक बता दूंगा, जिससे बिल्कुल एकदम याद हो जाएगी ये चीज़ें, है ना। अब थोड़ा सा हम इस पे देखते हैं, इस पर कौन कौन सी जलप्रपात है। जैसे कि नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात। कितना मीटर है? 15 मीटर ऊंचा है। एक जलप्रपात है दुग्धधारा जलप्रपात। कितना? दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी कितना है? 15 मीटर। एक है धुआंधार जलप्रपात,
30 मीटर है। एक है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये 8 मीटर है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से कुंड है? देखो, कुछ तो महाभारत से मिले जुले हुए हैं और कुछ ऐसे है कि याद रह जाएंगे। देखो, एक है अर्जुन कुंड, फिर है भीम कुंड, फिर है सूरज कुंड, फिर है भूत कुंड, फिर है नाभि कुंड, फिर है घोड़ा पछाड़, फिर है धर्मेश्वर महादेव मंदिर या बालासुर की तपोस्थली, ये नर्मदा नदी के किनारे। कावड़िया पहाड़, ये भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। अब कुछ महत्वपूर्ण परियोजना इस पर संचालित होती है। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजना इस पर संचालित होती है, वो देखिए। नर्मदा नदी पर परियोजना कौन कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ से? नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तवा बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है। महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पर है। चंद्रशेखर परियोजना नर्मदा नदी पर है। लोअर गोई परियोजना नर्मदा नदी पर है। थावर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है। अब एक बार ये क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। तो आप 15 जिले कौन कौन से वो भी सुन लो। पहला जिला है अनूपपुर, फिर दूसरा है डिंडोरी, फिर देखो मंडला, फिर है जबलपुर, फिर है नरसिंहपुर, फिर कौन सा है? होशंगाबाद, फिर कौन सा है? रायसेन, फिर कौन सा है? सीहोर, फिर कौन सा है? हरदा, फिर देवास, फिर खंडवा, फिर खरगोन, फिर कौन सा आएगा? बड़वानी, फिर कौन सा आएगा? धार, फिर कौन सा आएगा? अलीराजपुर। इस प्रकार बहते हुए नर्मदा नदी कहाँ पर चली जाती है? कहाँ पर चली जाएगी? तो ये चली जाएगी, कहाँ पर चली जाएगी? मैंने अभी तो बताया था। तो ये चली जाएगी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए ब्रंश घाटी में बहते हुए गुजरात में भड़ोच नामक स्थान पर कहाँ पर समाप्त होगी? केम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। आ गई बात में। तो इस प्रकार से अपन ने मात्र 7 मिनट में नर्मदा नदी के पूरे कंप्लीट फैक्ट देख लिए, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है।